Hello dear learners, hoping you people are fine and you people are doing great. Dear learners, today's session I am going to give you 50 very useful words with their Hindi meaning ताकि आपको उसको learn करना आसान हो सके, right? And as I told you already, and I keep on telling that please do prepare a vocab if you want to improve your English communication. Because my dear, I told you that see, if you want to learn any language, whether it is English, Hindi, Sanskrit, Punjabi or whatsoever, you need to know the vocab of that words, that language. तो अगर आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर एक चीज़ और है कि आपको बहुत आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो वर्ड्स से हम याद करते हैं तो याद नहीं होते या याद करने की बात भूल जाते हैं। ऐसा आपको फील हो रहा है क्यों? इसके पीछे दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर वन, आप वर्ड्स को एक बार रीड करने के बाद या लर्न करने के बाद उसको आप रीयूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारी माइंड्स का एक सिंपल सा थ्योरम है, जिस चीज़ को आप रीयूज करेंगे उसको रिकॉल कर उसको रिमेंबर रखता है, और जिसे आप यूज नहीं करेंगे थोड़ी दिनों बाद वो स्लोली स्लोली डिलीट हो जाता है। तो व्हेन यू आर लर्निंग एनी वर्ड यू नीड टू व्हाट, यू नीड टू रिवाइज टू यूज इट इन योर कम्युनिकेशन। जब भी आप वर्ड्स को लर्न करें तो उसे अपनी कम्युनिकेशन में यूज करें, तभी वो आपके दिमाग में रहेगा। और एक चीज़ और, वो तभी वो फ्रिक्वेंटली आएगा, राइट? और एक दो बार आप उसको यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे या स्पीक आउट कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में सब बना ही रहेगा। वेयर एवर यू विल लिसन इट यू विल अंडरस्टैंड, आप रिकॉग्नाइज करेंगे उस वर्ड को और आप उसकी मीनिंग को समझ पाएंगे। एंड वेन एवर इट रिक्वायर्ड, वेन एवर यू वांट टू स्पीक, तो ये वर्ड्स नेचुरली आपकी टंग से बाहर निकलेंगे, राइट? तो चलिए चलते हैं, देखते हैं 50 एडवांस वर्ड विथ हिंदी मीनिंग, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और आसानी से लर्न कर सकें। लेट्स गो अहेड। सो हियर इज, आई होप हियर इज द वर्ड्स। चलिए अब सीखते हैं और लर्न करते हैं सुपर फास्ट। पहला वर्ड है ऑथेनेटिक्स। मैंने हिंदी वर्ड्स मीनिंग भी रखा है ताकि आप इसको से कोरिलेट कर सकें। जो बिगिनर हैं इंग्लिश लैंग्वेज में उनको हिंदी बाय लैंग्वेज चलना पड़ेगा। थोड़ी समय बाद जब वो आपकी इंग्लिश थोड़ी बेहतर हो जाएगी तब आप इंग्लिश टू इंग्लिश सीख पाएंगे, राइट? सो ऑथेनेटिक्स का मतलब होता है मूलभूत, रियल। पहला वर्ड्स क्या है? ऑथेनेटिक्स का मतलब होता है मूलभूत, रियल, राइट? दूसरा क्या है? बिगेन। बिगेन का मतलब होता है स्टार्ट करना, यहाँ पे लिखा है सो, राइट? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वर्ड इज बिजारे। इस इट मीन्स क्या होता है? विचित्र। इज BIZAR मीन्स क्या होता है? विचित्र, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा सा स्ट्रेंज। अगला क्या है? ब्लेटेंट, BLATANT। इसका मतलब होता है ओपनली, खुल्लम खुल्ला। मतलब आप किसी को ओपनली बोल रहे हैं कोई भी चीज़ विदाउट नो, बिना कुछ छिपाया हो, तो दैट्स कॉल्ड ब्लेटेंट, ठीक है? कैप्रिसियस का मतलब होता है अस्थिर। CAPRICIOS का मतलब होता है अस्थिर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो स्टेबल ना हो उसे हम कैप्रिसियस कहेंगे। कैरिस्टिक का मतलब होता है आकर्षित, आकर्षित करना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आकर्षक हो, राइट? दैट्स कॉल्ड कैरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सी। कैरिस्टिक का मतलब होता है आकर्षक, बहुत ही अट्रैक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्टफायर, मीन्स क्या होता है? धैर्य रखना। अगला क्या है? कैंडेस्टाइन। कैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। अगला क्या है? पहेली। पहेली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्रम, CONUNDRUM। इसका मतलब होता है पहेली। आप इसे, इसका एक, अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप इसकी जगह पजल भी याद कर सकते हैं। पजल का मतलब भी होता है एक तरह की पहेली, एक तरह की का डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्या है? रहस्यमयी। रहस्यमयी को क्या बोलते हैं? क्रिप्टिक, CRYPIT। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यमयी। अगला क्या है? कमी। कमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेथ। अब कमी का मतलब होता है कि जो कोई भी सामान आपके पास नहीं, कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो उसकी आपके पास कमी। जैसे पैसा नहीं है तो कमी है, तो देयर इज अ डेथ ऑफ मनी, ठीक है? आप कह सकते हैं इन माई लाइफ, मेरे जीवन में क्या पैसे की कमी है, तो देयर इज अ डेथ ऑफ लाइफ। कमी होना, किसी भी चीज़ की कमी, ये कुछ भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट वर्ड इज डेकेडेंस। डेकेडेंस का मतलब होता है पदार्थ, एक सेकेंड, हाँ, डेकेडेंस का मतलब होता है पदार्थ।
अगला वर्ड क्या है? हानिकारक। हानिकारक का मतलब होता है डेलिटेरियस। कोई भी चीज़ अगर हार्मफुल हो तो उसको क्या बोलेंगे? डेलिटेरियस। DELETERIOUS, डेलिटेरियस। शांत को का अगर एक इजी वर्ड देखें, शांत का मतलब होता है पीसफुल, राइट। बट एक थोड़ा सा अच्छा वर्ड अगर देखें तो वो है थोड़ा एडवांस वर्ड, वो क्या है? डेम्योर। DEMURE, इसका मतलब होता है शांत होना, राइट। उत्पाद। उत्पाद को इंग्लिश में हम प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इससे दूसरा वर्ड क्या हो सकता है इसके लिए? डेरिवेट। DERIVATIV, डेरिवेटिव का मतलब होता है उत्पाद। विविध। विविध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विविध का मतलब मल्टीपल से आप ऐसे समझ लीजिए, एक से अधिक, विविध, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? एलास्टिक। ECLECIT, एलास्टिक का मतलब होता है विविध। ये वर्ड हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे, तो मैं आपको थोड़ा इजी भी इसके साथ इसके सिनोनिम्स भी बताते चलूंगा ताकि आपके लिए आसान हो उसको लर्न करना। दोषपूर्ण का मतलब क्या होता है? देखिए नेक्स्ट क्या है? दोषपूर्ण मीन्स, अब इसको अगर एक इजी वर्ड याद करें तो फुल ऑफ मिस्टेक, राइट। दूसरा एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एग्रीग्रेसियस। EGREGIOUS, इट मीन्स एग्रीग्रेसियस मीन्स क्या होता है? दोषपूर्ण, फुल ऑफ मिस्टेक्स। अस्पष्ट को क्या बोलेंगे? अगर इजी वर्ड याद करें तो अस्पष्ट का मतलब आप कह सकते हैं नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट रीडेबल, राइट, नॉट अंडरस्टैंडेबल, राइट, अस्पष्ट। एंड थोड़ा सा अगर गुड एडवांस याद करें तो एनिग्मेटिक, मतलब पजलिंग, बहुत ही कंफ्यूजिंग। ENIGMATIC, एनिग्मेटिक का मतलब होता है पजलिंग, कंफ्यूजिंग, नॉट अंडरस्टैंडेबल, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आविष्कार। आविष्कार को आप कह सकते हैं डिस्कवरी भी, आविष्कार को इन्वेंशन भी कह सकते हैं, और इसे एक और वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं, एपिफैनी। EPIPHANY, इसका मतलब होता है आविष्कार। अगला क्या है? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है, आप अगर इजी वर्ड देखें तो कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ, कैलिबर, ठीक है। और एक थोड़ा सा एडवांस वर्ड देखें तो एक्विवेनिटी, EQUANIMIT, इक्विवेनिमिटी। इट मीन्स क्या होता है? इक्विवेनिमिटी मीन्स क्या होता है? सामर्थ्य। अगला क्या है? नेक्स्ट वर्ड इज गुड। गुड का मतलब समझ रहे हैं? गुड का मतलब थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ठीक है, जो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल ना हो, जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में अगर इजी वर्ड यूज करें तो आप कह सकते हैं वेरी डिफिकल्ट, राइट, नॉट अंडरस्टैंडेबल, क्वाइट टफ, टफ बोल सकते हैं आप, ठीक है। अगर दूसरा वर्ड आपको यूज करना है तो एस्टोरिक, ESOTERIC। नेक्स्ट क्या है? आनंदोत्सव, मतलब हैप्पीनेस से है। आनंदोत्सव का मतलब इंजॉयबल, हैप्पी मूवमेंट, ठीक है, हैप्पी मूवमेंट, राइट, इंजॉयबल। इसके लिए दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं? यूफोरिया, EUPHORIA, इसका मतलब भी क्या होता है? हैप्पीनेस और इंजॉयबल, इंजॉय से है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज उत्तेजक। उत्तेजक को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, दूसरा वर्ड्स क्या हो सकता है? देखिए पहला तो वर्ड यहाँ पे इसको देख लीजिए, ठीक है, इवोकेटिव, EVOCATIV, कोई ऐसा भी चीज़ जो आपको एंग्री कर दे, और फिर आपको गुस्सा ला दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं आप, प्रोवाक करना, ठीक है, प्रोवाक, प्रोवाकेबल। प्रोवाक का मतलब होता है उत्तेजित करना, किसी को गुस्से में ला देना। अब ये वही है, एक दूसरा वर्ड आप ये भी याद कर लीजिए, इवोकेटिव मीन्स क्या होता है? गुस्सा लाना या गुस्सा लाने वाली, ठीक है। बढ़ाना, बढ़ाना को क्या कह सकते हैं? इंक्रीज करना, राइट, इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। और दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड क्या है? EXACERBATE, एक्सपेरेट। एक्सपेरेट का मतलब भी होता है बढ़ाना या एक्सपेंड करना। नेक्स्ट वर्ड इस क्या है? अपर, ये थोड़ा इसका हिंदी लॉन्ग लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। गुप्त का मतलब सीक्रेट है, ठीक है। फ्यूरेटिव, फ्यूरेटी, FURRTIV, फ्यूरिटी का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट, हिडन, ठीक है। भड़कीला को क्या बोल सकते हैं? डैसलिंग, राइट।
यहाँ पे क्या एक वर्ड दिया है, गैग्रीसियस, गैरियस, GARISH, गैरियस का मतलब भड़कीला, विथ पॉम्प एंड शो। इशारा करना को क्या बोल सकते हैं, टू गिव हिंट, टू कॉल, टू इंडिकेट, ये सारे इजी वर्ड्स हो गए। और एक दूसरा वर्ड क्या इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, गेस्टिकुलेट, गेस्टिकुलेट, GESTICULATE, गेस्टिकुलेट का मतलब होता है इशारा करना, किसी को सिग्नल देना, राइट, हिंट देना, राइट, इंडिकेट करना, राइट। दुर्भाग्यशाली को क्या बोलेंगे, के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है, हैपलेस, HAPLESS। और एक और दूसरा वर्ड क्या होता है, मिसफॉर्चुनेट, अनलकी, राइट। तो हैपलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट। श्रेणीबद्धता मतलब श्रेणीबद्धता का मतलब हो गया जैसे सीरीज में आना, कोई चीज़ सीरीज में है। जैसे आपने पहले देखा होगा जो राजा महाराजा थे, उनके वो पहले राजा बनते थे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो ये सीरीज है। इसको हैरी आर्की बोलते हैं, HIERARCHY। जब कोई चीज़ सीरीज में हो तो हैरकी बोलते हैं, HIERACRCHY, हैरकी, राइट। ढोंग का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज़ हो, कोई करने, कुछ करने या होने का दिखावा करते हैं, ठीक है, उसको ढोंग कहते हैं, राइट। जैसे पॉलिटिकल पीपल को आपने देखा होगा कि जब कोई घटना होती है कहीं तो माइक लेके शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, तो डेट्स कॉल्ड हाइपोक्रेसी, ढोंगी जिसको बोलते हैं, HYPOCRICY। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है ढोंग करना, शो ऑफ करना, किसी चीज़ को दिखाना, राइट। विरोध का मतलब होता है विरोधी, या विरोध का मतलब क्या होता है, अपोजिशन, अगेंस्ट, ये इजी वर्ड्स है। आप उसके लिए एक वर्ड दूसरा भी याद कर सकते हैं, वो है आइकनोक्लास्ट, ICONOCLAST। इसका मतलब होता है विरोध करना किसी का, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज अलगाव वचन। अब इसका मतलब है डिटैचमेंट से है, राइट। अलगाव वचन का मतलब हुआ, ये थोड़ी हिंदी इसकी टिपिकली, इसका मतलब डिटैचमेंट से है, राइट, अलग होना, सेपरेट हो जाना, डिटैच हो जाना, ठीक है। इसके लिए दूसरा वर्ड आप याद कर सकते हैं, IDIOSYNCRASY, आइडोसाइनक्रेसी। इसका मतलब होता है डिटैचमेंट या फिर अलगाव। उलझन, उलझन को के लिए एक दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, एक तो ये खुद दिया हुआ है, और एक इजी वर्ड क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन, राइट। डायलमा, डायलमा भी एक वर्ड है, उसका मतलब होता है उलझन या कन्फ्यूजन, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को का ये डिसीजन ना ले पाए कि क्या करना है, तो दैट्स कॉल्ड डायलमा, राइट, एंड कन्फ्यूजन। उसके लिए ये भी आप याद कर सकते हैं, IMBROGLIO, एम्ब्रोलियो। एम्ब्रोलियो का मतलब होता है उलझन। नेक्स्ट क्या है, गतिरोध। गतिरोध का मतलब स्टॉपेज, हिंड्रेंस, राइट। गति का मतलब स्पीड, रोध का मतलब रोकने, रुकावट से है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टॉपेज, स्टॉप, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल। इसके अलावा आप ये भी याद कर सकते हैं, इम्पेस, IMPASCE। पेस का मतलब होता है, इम्पेस का मतलब होता है रुकावट, अवरोध। अविवेकीय मतलब एक कोई ऐसा काम, ऐसा डिसीजन जिसने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया हो, उसको अविवेकीय कहा जाता है, ठीक है, राइट। तो इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड्स इम्पीचुअस, IMPETUOUS। इसका मतलब होता है अ डिसीजन टेकन विदाउट प्रॉपर डिसीजन, ठीक है, कोई भी ऐसी डिसीजन, कोई भी ऐसा एक्शन जो इसने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके नहीं किया। अगला क्या है, असंवेदनशील। असंवेदनशील का मतलब होता है जो मर्सीलेस हो, जो सिंपैथी नहीं रखता किसी से, इस तरह से जो किसी को सहानुभूति न दिखाए। उसके लिए आप ये वर्ड याद कर सकते हैं, आप मर्सीलेस भी याद करते हैं, अनकाइंड भी याद कर सकते हैं, इनसेंसिटिव भी याद कर सकते हैं, राइट। और आप इसको भी याद करते हैं, इम्पेरवेशी, IMPERVIOUS, मीन्स असंवेदनशील। असंगत का मतलब होता है जो सिमिलर ना हो, मैच करता ना हो, राइट। तो इसके लिए आप इस वर्ड्स को याद करें, इनकॉन्ग्रुअस, INCONGROUOUS। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है जो सिमिलर ना हो,
मैचिंग ना हो, राइट। नेक्स्ट इज अवर्णनीय, मतलब जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें। थोड़ा हिंदी के वर्ड डिफिकल्ट है तो मैं थोड़ा इजी बताता हूँ। अवर्णीय का मतलब होता है जिसे आप एक्सप्लेन ना कर सके, जिसे आप बता ना सकें, एक्सप्रेस ना कर सकें, ठीक है। तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनएक्सप्लेबल, इनएक्सफेबल, INEFFABLE। निरंतर का मतलब कॉन्टिन्यूस से होता है, लगातार से होता है। इसको इंग्लिश में हम कॉन्टिन्यूस भी बोल सकते हैं, रेगुलर भी बोल सकते हैं, राइट। विदाउट ब्रेक भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं इनएक्सऑरेबल, INEXORABLE। अज्ञात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अज्ञात, जिसका बारे में हमें आपको नॉलेज ना हो, दैट्स कॉल्ड अननोन, राइट। अज्ञात इंग्लिश में इसको अननोन भी कह सकते हैं, एंड आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इनस्क्रूटेबल, INCRUTABLE। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है अज्ञात, अननोन। नीरस का मतलब होता है, जैसे नीरस का मतलब आप कह सकते हैं बोरिंग, नॉट इंटरेस्टिंग, इरिटेटिंग, ठीक है, नो, ऑल दिस ये भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये भी यूज कर सकते हैं इंस्पाइट, INSIPID। स्पिट का मतलब होता है नीरस। अहंकारी को क्या बोलते हैं? इंसोलेंट, ठीक है। अहंकारी का मतलब जिसको, जो किसी भी चीज़ के लिए प्राउड हो, अपने को बहुत ही ईगो रखता हो, और किसी भी चीज़ का उसे बहुत ज़्यादा प्राइड हो। नेक्स्ट है निडर। निडर को बोलेंगे इंटर। निडर का मतलब वन हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जो किसी भी चीज़ से डरता ना हो। हु इज़ नॉट अ कावर्ड, जो कावर्ड ना हो, राइट। इसके लिए आप इस वर्ड को भी याद कर सकते हैं, इंट्रपाइड, INTREPID। इसका मतलब होता है जो कावर्ड ना हो, वन हु इज़ करेजियस, राइट। आंतरिक का मतलब इंटरनल होता है, इंटरनल, इनर भी याद कर सकते हैं आप, इसको भी याद कर सकते हैं। इंट्रिंसिक, INTRAINSIC। इंट्रिंसिक मतलब क्या होता है? इंटरनल, आंतरिक। बाढ़ लाना को फ्लडेड आप कह सकते हैं, कि अब यहाँ पे इसका मतलब है किसी भी चीज़ को अधिक मात्रा में होना, ठीक है। बाढ़ लाने का मतलब यहाँ से क्या, टू, किसी भी चीज़ का अधिक मात्रा में, एनफ, एम्पल, सफिशियंट, राइट, लॉट्स ऑफ अमाउंट में होना। इन्यूडिएट, INUNDAT का मतलब होता है बल्क ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा। इंद्रधनुषीय को क्या बोलेंगे? इरिडेसेंट, IRIDESCENT, मतलब मल्टी कलर। विचलन को क्या बोलेंगे? एब्रीवेशन। विचलन को एक हिंदी वर्ड है विचलन का, और आसान से समझना चाहे, विचलन का मतलब होता है डाइवर्शन, डाइवर्ट होना, डाइवर्ट हो जाना, कई डायरेक्शन में मूव कर जाना, ठीक है, कई तरफ। जो कोई चीज़ कई तरफ तेज़ी से बढ़ रही है, फैल रही है, जैसे वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, राइट, तो उसे एब्रीवेशन बोलेंगे, सॉरी, हाँ, एब्रीवेशन बोलेंगे, ABERRATION, विचलन बोलेंगे, राइट। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये 50 वर्ड्स आप रिकॉल करें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप जितने ज़्यादा वोकैब्स लर्न करेंगे, आप उतने ही फ्रैंक और फ्लुएंट होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को सीखने का, वेदर इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, आपको यू नीड टू गो थ्रू द प्रोसेस। अगर आप शॉर्टकट टेक्निक से आगे बढ़ लर्न करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, और यू विल गेट सैड आफ्टर वेस्टिंग 1-2 मंथ। आप 1-2 महीने लगेंगे पढ़ेंगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, राइट। मीन्स यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश नॉलेज प्लस इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश राइटिंग आल्सो। आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर्स करना चाहते हैं, वेदर इट इज एकेडमिक एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और व्हाट्सोएवर, राइट। वेदर आप टॉफल एग्जाम दे रहे हो, आईएलटीएस दे रहे हो, या व्हाट्सोएवर आप दे रहे हो, हर जगह वोकैब्स इज मस्ट, वोकैब इज द पार्ट, तो आपको इसको लर्न करना ही होगा, और उसका कोई सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है। आप इसको 1-2 टाइम देखें और लर्न करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, गुड लक एंड गुड बाय।